हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को पूरे बेसिक से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज प्रत्येक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई समझ नहीं आता या फिर किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव भिन्न कहते किसे हैं या फिर होता क्या है। तो यदि कोई भिन्न का हर 10 या 10 का कोई पावर हो और उसी दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे मैं दिखा रहा आपको 5/10, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका हर 10 है और अगर हम इसे दशमलव पद्धति में लिखेंगे तो इसको 0.5 लिखेंगे। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 17/100, और इसे यहाँ 10 का पावर है, इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं अपन 100 को। तो इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये दशमलव भिन्न हो गया और ये भी दशमलव भिन्न हो गया, और ये तो हमारा खैर साधारण भिन्न होता था। एक कोई पूछ सकता है आपसे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले, जैसे 0.6 को साधारण में बदलो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये संख्या है उसमें से दशमलव हटा देना है और उसको यहाँ लिख देना है। ठीक, अब इस दशमलव के बदले 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद कितनी अंक है वो उतना ही 0 यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। उसी तरह के एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 0.19, तो सबसे पहले इसमें से दशमलव हटा के जो संख्या बचता है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उतना 0 यहाँ पे बैठा देंगे। तो कितने अंक है, 1 2। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं, और यहाँ पे हमने देखा साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब स्टूडेंट्स, दशमलव भिन्न पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। लाइक ऑपरेशन मतलब उस पर क्या क्या हम ये कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम दशमलव भिन्न पे, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो हम उन ऑपरेशंस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दशमलव भिन्न पे जोड़ का ऑपरेशन देखते हैं। तो जोड़ का ऑपरेशन दशमलव भिन्न पे कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले क्या करेंगे कि जितनी भी संख्याएं हमें दी हुई हैं सभी संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को बराबर करते हैं और उसके बाद उनको जोड़ देते हैं। एक दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसे। मान लीजिए कि दिया हुआ है कि आपको 0.125 और 0.250 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 0.125 लिख देंगे और उसके बाद जो बाकी संख्याएं हैं उनके दशमलव को इसके बराबर में लिख देंगे, और जो बाएं साइड में लिखा हुआ है उसको बाएं साइड में लिख देंगे और जो दाएं साइड में लिखा है उसको दाएं साइड में लिख देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ भी करेंगे। जो संख्याएं दी हुई है पहले दशमलव को बराबर कर देंगे, ऊपर नीचे में बराबर हो जाएगा, और उसके बाद जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको दशमलव के बाद लिख देंगे, और जो दशमलव के पहले की संख्या है या फिर अंक है उसे पहले लिख देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ भी दशमलव के बाद के अंक को बाद में लिख देंगे और दशमलव के पहले अंक को पहले लिख देंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो कि प्रत्येक जो संख्या दी हुई है उनका दशमलव बराबर होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब एक इस तरह का आप लिख दें 4.01 को ऐसे लिख दे जोड़ में 2.5.3, ऐसे नहीं। यहाँ पे दशमलव यहाँ पे है और यही यहाँ पे है, तो ऐसे जोड़ नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों बराबर हो। दशमलव लिख देंगे 3 यहाँ पे और उसके बाद 0, और ये हो जाएगा ऐसे। ये सही है, ये गलत है। अब देखते हैं जोड़ कैसे करते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ डाल देंगे
इस लाइन में नीचे ही, और उसके बाद 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक उसी तरह 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे 0। अब अगला जो देखेंगे ऑपरेशन, वो देखते हैं कि घटाव कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे दशमलव का जोड़ करते हैं वैसे ही दशमलव का घटाव होता है, बस अंतर होता है कि यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है घटाव में, और जोड़ में वो पॉजिटिव होता है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 0.250 में से 0.125 को घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जोड़ में संख्याओं को लिखते थे वैसे लिख देंगे, और कोशिश करेंगे कि दशमलव के बाद की संख्याएं यहाँ पे लिखे दाएं साइड में, और दशमलव से पहले की संख्या बाएं साइड में लिखे, और दूसरी जो संख्या है उसका दशमलव उसके जस्ट नीचे लिखना है, और बाद के जो अंक है उसके पहले वाले संख्या के अंक के बराबर में लिखना है। तो यहाँ पे घटा करते हैं हम नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, उधार लेगा। उधार लेने के बाद ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, और दशमलव के जगह पे दशमलव उतार देंगे, 0 में से 0 हो जाएगा तो 0। ठीक उसी तरह 0 में से 4 नहीं जाएगा तो ये उधार लेगा। उधार लेने के बाद 10 में से 4 गया तो 6, और ये बच गया 3, 3 में से 0 गया तो 3, और यहाँ पे दशमलव का दशमलव उतार देंगे, और 0 में से 0 गया तो 0। तो इस तरह हम दशमलव का जोड़ और घटाव करते हैं। अगला जो ऑपरेशन देखने जा रहे हैं वो दशमलव का गुना कैसे करते हैं। तो इसे मैं डायरेक्ट आपको समझा कर ही दिखाता हूँ। मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है इस तरह, और इसको गुना करना है 1.25 को 0.4 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है वो काउंट कर लेंगे। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, तो 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 3। अब इसको साधारण तरीके से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 500। अब साधारण तरीके से हमने गुना कर दिया, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे दाएं से 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 अंक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 5.75 गुणे 3, यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पे 2। अब इसको साधारण तरीके से गुना करते हैं, 3 पचे 15, हाथ में 1, 7 या 21 1 22, हाथ में 2, 3 पचे 15 2 17। हमारा गुना हो गया साधारण तरीके से। यहाँ पे दशमलव नहीं लिखेंगे, इस नॉर्मली ऐसे ही होगा, 5 7 5 3, और ये हो जाएगा 17 25। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो दाएं साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला ऑपरेशन है वो है दशमलव का भाग, मतलब दशमलव जो भिन्न होता है उस पर भाग कैसे ऑपरेट करते हैं या फिर डिवीजन कैसे करते हैं। ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अंतर क्या है, ऊपर में जो लाइन होगा उसके ऊपर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, और नीचे होगा मतलब जो लाइन होगी उस लाइन के नीचे की संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। एक एग्जांपल के द्वारा मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1.6/4। तो यहाँ पे ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है,
1 और नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, मतलब अंतर 0 से बड़ा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको साधारण तरीके से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब अगर अंतर 0 से बड़ा हो तो जो हमारा साधारण प्रक्रिया के द्वारा भागफल होगा उसमें दाएं साइड से उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना आया है 1 और भागफल आया है 4। तो अब 4 में दाएं साइड से अंतर के बराबर दशमलव बैठा देंगे। तो 4 में दाएं साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक, अब अंतर 0.1 देखते हैं, 1.6 और 0.4 दिया है। दशमलव के बाद कितने अंक है 1 और नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है 1, अंतर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, साधारण तरीके से इसको भाग दे देंगे। अगर अंतर 0 है मतलब लाइन के ऊपर दिए गए संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या और लाइन में के नीचे दिए गए संख्या में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या का अंतर अगर 0 हो तो जो हमारा भागफल होगा वही हमारा आंसर होगा। तीसरा है अंतर इज लेस देन 0, मतलब अंतर अगर 0 से छोटा हो, मतलब नीचे की संख्या में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या ऊपर से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 है और नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये 0 से छोटा है। तो भाग तो नॉर्मल तरीके से ही देंगे, लेकिन अंतर क्या आ गया, अगर नेगेटिव में आ जाए तो जितना नेगेटिव हो उतना 0 यहाँ पे बैठा देंगे। तो 1 नेगेटिव है तो उतना ही 0 बैठा देंगे यहाँ पे। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। अंतर अगर ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब है कि जो ये लाइन है उसके या फिर अंश में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या अगर हर के संख्या में जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या है उससे ज़्यादा हो, अंश के दशमलव के अंकों की संख्या हर के दशमलव के बाद के अंकों की संख्या से ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा होगा उतना अंक बाद दाएं से दशमलव बैठा देंगे। और अगर अंतर 0 हो तो सारा दशमलव हटा देंगे और जो नॉर्मल तरीके से हमारा भागफल होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हर के संख्या में अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या अंश के संख्या में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या से ज़्यादा है तो नॉर्मल तरीके से जो भाग होगा वो देंगे और उसके बाद जो अंतर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन नेगेटिव पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस ये देखना कि नेगेटिव आ गया मतलब जितना नेगेटिव आया है उतना 0 हमें भागफल में बैठा देना। यहाँ पे 4 आया था और यहाँ पे नेगेटिव कितना आया 1, तो 1 0 बैठा दिए। अगर कहीं ऐसे होता 0.04 तो यहाँ पे कितना होता 0 - 2, मतलब -2 होता और इसका भागफल साधारण तरीके से करते तो कितना होता 4, लेकिन ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में कितना है -2, मतलब 2 0 बैठा देना है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। वहीं एक यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर ये कुछ इस तरह होता है 0.16 और ये 4 होता तो ये कितना हो जाता 2 - 0, तो ये 2 हो गया। नॉर्मल तरीके से भाग देते इसको तो ये 4 ही आता। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दाएं साइड से 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे, लेकिन एक ही अंक है तो एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये एक और देख लीजिए, अगर इस तरह होता ये 0.16 0.04 तो अंतर कितना हो जाता 0, तो सारा दशमलव हटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
16/4 ये हमारा आंसर हो जाता। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व करने में मदद करेगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत हुई होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका अच्छा सा सॉल्यूशन और पर्सनली भी मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। अब वो कुछ ये है फार्मूलाज वगैरह है वो देख लेते हैं ताकि आपको चैप्टर को बनाने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉब्लम के दौरान हम समझते हैं कि हमें अलजेब्रिकल फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन आ गया इस तरह से, एक मिनट ये थोड़ा सा इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन आ गया और आपको कहा गया कि इसको सॉल्व करना है, और आप कॉपी पेन लेके यहाँ पे बैठ गए, पहले 0.4 को 0.4 से गुना किए और फिर इसके बाद क्या किए, इसको गुना करेंगे आप, फिर इसको गुना करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे एक और मैं इसे पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद जब आप इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48, ये हो जाएगा 0.36, ये हो गया 0.16, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपको 1। और मैं दूसरे तरीके से आपको इसे करके दिखाता हूँ। इसको स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी दिया हो उसको आप एक बार उसी संख्या से गुना करते हैं। इसका स्क्वायर दिया मतलब इसको एक बार और इसी से गुना करते हैं। बोर्ड मास हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, जोड़ है, तो इस दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये 1 आ जाएगा, और इस ब्रैकेट का भी काम कर देंगे, ये भी 1 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे भी 1 आया। ये देखिए कितना आसानी से हो गया, और इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम अलजेब्रिकल फार्मूला या फिर बीजगणितीय सूत्र पढ़ते हैं। मैं कुछ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप वो लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। पहला फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। इसी का हमने अभी क्वेश्चन देखा है। इसको कैसे लिखेंगे, a² + 2 टाइम्स ab + b²। दूसरा फार्मूला हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। तीसरा फार्मूला हो जाता है a² - b²। ये हो जाता है a + b × a - b। चौथा हो जाता है आपको a + b का होल क्यूब। तो इसे आप लिखेंगे aq + bq + 3ab × a + b। पांचवा हो जाता है a - b का होल क्यूब। ये हो जाता है aq - bq - 3ab × a - b। ये सब सारे फार्मूले आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो आप प्लीज़ इन फार्मूला को याद कर लीजिएगा। और इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो, या कोई टॉपिक समझ ना आया हो, या फिर कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप कभी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और
नवोदय ऐप का लिंक भी दिया होगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन लाइव क्लासेस करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके बुक्स चाहिए या फिर कोई मटेरियल चाहिए, वो सब भी फ्री मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।